नमो हरिहंता नमो सीताड़म नमो उच्चारण उच्चार्याय नमो लोये अभी हमारी मंगल शासन वन का हमारा तीसरा चैप्टर सात तत्व का हम चर्चा कर रहे हैं। इस पे हमने ये समझा इस चैप्टर में कि जीव तत्व क्या होता है, अजीव तत्व क्या होता है, जीव तत्व और अजीव तत्व। ये जो हम चर्चा चल रही है वो चल रही है प्रयोजन भूत सात तत्वों की चर्चा, है ना। तो ये तत्व प्रयोजन भूत क्यों है, इन सब की हमने चर्चा करी। जीव तत्व कौन है, मैं हूं, है ना। और जीव तत्व जीव तत्व में मेरे अलावा बाकी जीव भी नहीं आते, क्योंकि मेरी आत्मा से ही मेरे को सम्यक दर्शन होगा, मेरी आत्मा के आश्रय से ही मेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन होगा, रत्नत्रय होंगे। इस रीजन से मेरी आत्मा ही जीव तत्व है, बाकी मेरे लिए सब अजीव तत्व है। अजीव नहीं है, वो भी जीव है पर अजीव तत्व है मेरे लिए, है ना। और अजीव तत्व में सारे छह द्रव्य में मेरे को छोड़ के बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो सारे अजीव तत्व में आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन उठा था, एक बार स्क्रीन शेयर करके करते हैं बात। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन उठा था कि यदि आश्रवादी जीव के विशेष हैं तो इन्हें पृथक क्यों कहा गया है ना। तो जो आगे के जो हम पांच तत्व की बात करने आज जा रहे हैं, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं, है ना। तो इनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि प्रथम तो हमें ये समझना है कि मोक्ष हमें जाना है, तो मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष तत्व का। यहाँ पे मोक्ष तत्व की बात है, मोक्ष की बात नहीं है ना। ये अपन जब मोक्ष तत्व की बात करेंगे तब इसमें समझेंगे। तो यहाँ पे मोक्ष गति की बात नहीं है, ये मोक्ष तत्व है। दोनों में डिफरेंस है, जब चर्चा करेंगे तब उसके डिफरेंस की बात आएगी, अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो मोक्ष तत्व क्या है, मोक्ष अगर तत्व हमें प्राप्त करना है तो उसका रास्ता क्या है। रास्ता क्या है कि संवर निर्जरा के थ्रू होते हुए जाता है। और संवर निर्जरा क्या है कि संवर निर्जरा आश्रव बंध के एक देश अभाव रूप अवस्था है, और मोक्ष आश्रव बंध की पूर्ण उनका पूर्ण नाश हो, तो वो उसकी अवस्था मोक्ष तत्व। हाँ? इसको हम दूसरे एंगल से बोलें तो जो हमने क्वेश्चन रेस किए थे पांच, है ना, हमने पांच जो क्वेश्चन रेस करे थे, क्या कि दुख क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, दुख क्यों हो रहा है, तो उसमें आ जाएगा आश्रव और बंध तत्व, है ना। क्वेश्चन भी देख लेते हैं वापस। दुख क्यों हो रहा है और दुख का स्वरूप क्या है, दुख क्यों हो रहा है, गलती क्या है, तो उसमें तो अजीव तत्व आ जाएगा कि अजीव तत्व को हम अपना मान रहे हैं, वहां अजीव तत्व खड़ा हुआ। और ये जाना अजीव तत्व तो वास्तव में ज्ञेय है, जानने में आता है, पर हम अपनी गलती के कारण उससे अटैच होते हैं, तो इसलिए हमें वो दुख होता है। अब वो बोलेंगे दुख का स्वरूप क्या है, तो दुख के स्वरूप में आपको आ जाएंगे आश्रव और बंध तत्व, है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पे आएगी जीव तत्व की बात, यहाँ पे आएगी अजीव तत्व की बात। आंसर नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन के मीनिंग के बाद फॉर्म के मैं के फॉर्म में हम बता रहे हैं कि वो इवेंचुअली किस तत्व से रिलेटेड हो रहे हैं वो क्वेश्चन। दुख का स्वरूप क्या है, तो इसमें आश्रव और बंध तत्व आएंगे, है ना।
ठीक है। दुख क्यों हो रहा है, तो इसलिए आश्रव बंध का स्वरूप जानना है। दुख का यदि नाश करना है, मतलब सुख उत्पन्न करना है, उसका मार्ग क्या है, तो वहां पे संवर और निर्जरा तत्व की बात आएगी। ठीक है। तो पूर्ण सुखी कैसे होते हैं, तो यहाँ पे फिर उसके हिसाब से मोक्ष तत्व की बात आएगी। क्लियर होता है। इसलिए इन क्वेश्चन से हमें बाकी पांच तत्व जो हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होना जरूरी है, उनके बारे में भी निर्णय होना जरूरी है। ठीक है। अब हमारा जो चैप्टर है उसमें एक ये बीच में क्वेश्चन आ रहा है, शुद्धात्मा का, द्रव्य दृष्टि का। तो इसको अभी हम कुछ देर के लिए ये इस डिस्कशन को हम छोड़ रहे हैं इन द सेंस स्किप कर रहे हैं। जब हम बाकी सात तत्व की चर्चा पूरी हो जाएगी तब इस पे वापस पे आएंगे। ठीक है। जब सात तत्वों का स्वरूप हमारे को क्लियर होगा। अभी इसको समझाना हमारे को थोड़ा आपको हार्ड पड़ सकता है, इसलिए अब हम अभी उस पर एफर्ट नहीं लगाएंगे। पहले हम एफर्ट लगाएंगे कि सात तत्वों का स्वरूप क्या है, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है। क्लियर होता है। अब हमारी बात हुई जीव तत्व की और अजीव तत्व की, दो तत्व की हमारी बात हुई। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है कि बाकी पांच तत्व हैं वो जीव तत्व और अजीव तत्व के विशेष हैं। अब वो विशेष कैसे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहले इसकी आश्रव की हम डेफिनेशन समझेंगे। यहाँ पे जो चैप्टर में लाइंस आई हैं, फिर अपन एग्जाम्पल्स और थोड़े और बेसिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को आश्रव कहते हैं। ठीक है। और उन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना, वह द्रव्य आश्रव है। ठीक है। आपको थोड़ी टेक्निकल चीज समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है, एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। अब क्या बात आ रही है, अब बात आ रही है, पहले जीव अजीव में क्या बनाया था कलर, 1 2 3, 3 आएगा अभी। अभी बात किसकी चल रही है, आश्रव तत्व की, है ना। ठीक है। ये अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल जनरली बहुत बेसिक सा दिया, हो सकता है आपने सुना भी हो। जैसे एक नाविक है ना, नाव चलाने वाला है, नाव में बैठ, है ना। तो नाव में छेद हो गया, नाव चलते चलते नाव टकराई, नाव में छेद हो गया। अब नाव में जो छेद हुआ, तो जो पानी आ रहा है उसको कहते हैं हम आश्रव। क्या बोला, नाव में पानी का आना, है ना, उसको हम कह रहे हैं आश्रव। तो ये तो एग्जाम्पल है कर्मों के हिसाब से। जैसे क्यों बोल रहे हैं ये, रीजन भी देते हैं कि आत्मा में, है ना, थोड़ा बेसिक से चलते, आत्मा की जब भी बात करेंगे, आत्मा में मुख्यतः से तीन गुण हैं अपने। क्या, ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। ठीक है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है, कोई कोई मिथ्या दृष्टि है, तो ज्ञान में क्या चलेगा, ज्ञान में चलेगा उसका अज्ञान। क्या चलेगा, अज्ञान चलेगा। क्या अज्ञान चलेगा, कि वो
आत्मा को तो जानेगा नहीं और शरीर को अपने को आत्मा जानेगा, तो ऐसी अज्ञानता उसको चलेगी। श्रद्धा में क्या चलेगा? मोह, मोह भाव चलेगा, है ना। इसको बोलेंगे हम विकारी परिणमन। श्रद्धा में क्या चलेगा? मोह भाव। मोह भाव मतलब ऐसा मोह है शरीर में कि मैं ही शरीर हूं, है ना। और शरीर में कैसे भी अच्छा या बुरा कोई परिणमन हो या कोई चेंजेस आए, गोरा हूं तो मैं गोरा हूं तो गोरे से राग होने लगे, और शरीर में कोई कट लग जाए तो उससे द्वेष होने लगे, तो चारित्र की पर्याय में क्या होगा? इसको बोलेंगे हम विकारी पर्याय। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, चारित्र में क्या होंगे? राग द्वेष। इतना क्लियर होता है। अज्ञान, ज्ञान में क्या चल रहा है? अज्ञानता कि ये मैं शरीर हूं। श्रद्धा में क्या चल रहा है? मोह चल रहा है शरीर से, कि मैं ही, ऐसा विश्वास है, टूट विश्वास है कि शरीर में ही। और शरीर की कोई अच्छी बुरी कंडीशन होती है तो शरीर से राग होने लगता है, या जो अच्छा है उससे राग होने लगता है। और अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल है तो द्वेष। सब परिचित है ये तो। डेली लाइफ में ऐसे हमारा ऐसे परिणाम होते हैं, है ना। ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, पति पत्नी मेरे हैं, तो क्या है? अज्ञानता चल रही है। समझ में आया ये? तीनों चीजें समझ में आई? हाँ जी के ना जी? हाँ, आ हाँ। गई। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ये अज्ञान मोह राग द्वेष भाव होते हैं ना, तो इन्हीं के पैरेलल में यहाँ पे 8 कर्म का उदय होता है। 8 कर्म होते हैं इन्हीं के पैरेलल में। ये क्या है? ये है आत्मा। ये बाउंड्री है, बाउंड्री। तो यहाँ पे तो आत्मा की बात चल रही है अभी, आत्मा, है ना, अभी लिख नहीं रहा हूं। ये बाउंड्री है, इस तरफ अज्ञान मोह राग द्वेष चल रहे हैं जीव में, और इसके बाहर 8 कर्म। तो क्या कह रहे हैं आश्रव के बारे में? क्या कह रहे हैं? हर समय ये अज्ञान मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, हर समय। और हर समय यहाँ पे भी कर्म विद्यमान रहते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? हर समय मोह राग द्वेष भाव होते हैं और हर समय ये 8 कर्म यहाँ पे विद्यमान हैं। तो बात क्या चल रही है? जब जब ये अज्ञान मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हर समय जो अज्ञान मोह राग द्वेष पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं, प्रति समय, हर सेकंड, इसको, तो ये जो नया नया भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको बोलेंगे हम भाव आश्रव। क्या बोलेंगे? भाव आश्रम। इसको बोलेंगे हम भाव आश्रव। किनको? ये विकारी पर्यायों को, विकारी भावों को, अज्ञान मोह राग द्वेष। क्यों? क्योंकि ये आत्मा में हो रहे हैं, ये आत्मा के भाव हैं ये। इनको बोलेंगे हम भाव आश्रव। ठीक है। और जब जब ये भाव हो रहे हैं, जब जब ये भाव हो रहे हैं, उसी के पैरेलल में जो 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों का आना होता है। क्या बोला? मैंने क्या बताया था कि जीव का संबंध कार्मण वर्गणा से होता है। यहाँ पे क्या रहती है? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा को बोल सकते हो दिस इज रॉ मटेरियल। कर्म का रॉ मटेरियल है ये।
ठीक है, तो ये ठसाठस चारों ओर बढ़ी हुई। कार्बन वर्गना से हमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। कार्बन वर्गना से कोई चीज हमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब ये अज्ञान मोह राग द्वेष प्रति समय उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे वैसे ये कार्बन वर्गना कन्वर्ट होती है। ये क्या है, कार्बन वर्गना 8 कर्मों में कन्वर्ट होती है। और ये जब कर्म 8 कर्म आते हैं, एक हुआ कार्बन वर्गना 8 कर्मों में कन्वर्ट हुई, और वो आए। आए मतलब जैसे अभी हमारे शरीर में है तो आसपास यहाँ पे कार्बन वर्गना बढ़ी हुई, तो जब जैसे भाव होंगे तो यहाँ आसपास की जो कार्बन वर्गना है वो कर्म परिणमित होके हमारे एक देश में, हमारे इसी प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कार्बन शरीर है उसमें जाके उसमें आने लगते हैं। उसमें आए हैं, प्रोसेस मतलब है वहां पे प्रवेश किया है हमने। 8 कर्मों का आना, इसको कहेंगे हम द्रव्य आश्रव। क्या बोला? समझ में आया? और ये भी प्रति समय चलते हैं। ये भी क्या होते हैं? प्रति समय, हर समय जब जब या ज्ञान मोह राग होंगे तब सब प्रति समय हर समय आना होगा। भैया द्रव्य आश्रव एक बार फिर समझा दीजिए। देखो, जो भाव आश्रव और जो द्रव्य आश्रव है ना, ये दो पैरेलल प्रोसेस है। एक ही समय में दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होती है आत्मा में, एक प्रोसेस होती है पुद्गल द्रव्य। तो हमने जो अभी पिछली क्लास में बात करी थी कि जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये जीव और अजीव के विशेष हैं, तो जीव में तो जीव तत्व की बात आ जाएगी, और जो अजीव की बात है वहां पुद्गल द्रव्य में जो कर्मों की बात होती है वो विशेषतः कर्मों की बात आएगी यहाँ पे। तो जहां जहां भाव की बात आए, भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, भाव बंध, तो यहाँ आत्मा के परिणामों को समझना है। भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, यहाँ पे जीव के पर्यायों की बात आएगी। और उस समय, जिस समय वो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उसी समय उसके पैरेलल में उद्गल कर्म जो है, जो हम 8 कर्मों की बात करते हैं, उसी के पैरेलल में 8 कर्मों में भी कुछ चेंजेस होंगे, उथल पुथल होगी, है ना। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक मतलब जैसे सूरज खिला तो फूल खिला, तो सूरज ने जो उगना था, उसका ऊपर आना, वो इंडिपेंडेंट है, और फूल का खिलना इंडिपेंडेंट। ये दोनों पैरेलल प्रोसेस हैं। न सूरज ने फूल को खिलाया है, न फूल ने न सूरज को खिलाया है। बात समझ में आ रही है? ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ना, अपन सब जानते हैं। सूरज उगा तो चिड़िया ची ची ची, वो सॉरी, मुर्गा बांग देने लगा, तो सूरज ने मुर्गे को बोला बांग दो, कि मुर्गे ने बांग दी, तब सूरज खिला। किसने किसको खिलाया, किसने किसको कराया? तो दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है, ये क्लियर है ना सबको? वैसे ही यहाँ पे भी जीव के जो भाव होते हैं और जो 8 कर्मों में उथल पुथल चेंजेस होते हैं, वो दोनों पैरेलल है ना। दोनों पर दोनों एक साथ होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब आप विकारी भैया ये भी दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव।
दोनों इंडिपेंडेंट है, बट होते एक साथ हैं, दोनों एक ही समय में। जब जब विकारी भाव होंगे तब तब उसको देखकर, मतलब उसको देखकर उस कंडीशंस में कर्म, कार्मण वर्ग का कर्मों में कन्वर्ट होके आना होगा ही होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है। और जब जब वो कर्म कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस समय जीव के विकारी भाव होंगे ही होंगे। दोनों इंडिपेंडेंट है बट दोनों एक साथ होते हैं। इसलिए जब आप यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन आ रही है, अब देखना आप, अब ये जो कंसेप्ट हुआ है ना, अब वापस से जो लाइन लिखी थी उसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से, निमित्त मतलब प्रेजेंस है वहां पे, वो एक्टिविटी वहां हो रही है, निमित्त मतलब इंडिपेंडेंटली वहां प्रेजेंट है। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावर्णादि कर्म आते हैं, जो कार्माण वर्गणा रॉ मटेरियल पड़ी थी वो कर्म में कन्वर्ट होके आत्मा के एक क्षेत्र में आई आई है अभी, उसको बोलते हैं हम, आते हैं सॉरी, जिनके निमित्त से वो कर्म आ रहे हैं, उन मोह राग द्वेष भाव को हम भाव आश्रव कहते हैं। कि जब वो मोह राग द्वेष भाव हुए तब ज्ञान उसी समय कर्मों का आना हुआ, कार्माण वर्ग से कर्म कन्वर्ट हुए और कर्म आत्मा के प्रदेशों में आए। तो जो भाव हुए उस टाइम पे उसको हम भाव आश्रव बोलते। और जो कर्मों का आना हुआ उसको बोल रहे हैं हम द्रव्य। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे जो समझने वाली बात है कि ये जो कर्म आ रहे हैं ये तो होते हैं, एक एक्स्ट्रा में चीज बता रहा हूं, है ना। यहां पे ये क्यों नहीं कहा कि कर्म आए तो मोह राग द्वेष रूप भाव हुए। इसका कोई लॉजिक बता सकता है उसको, बिना एग्जाम के 100 मार्क्स मिले। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा बोला ना कि मोह राग द्वेष भाव हुए तो कर्मों का आना हुआ। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। नहीं नहीं, वो तो है ही है, पर देखो वहां दोनों डेफिनेशन, एक ही समय पे। नहीं नहीं, एक लॉजिक है यहाँ पे कि ऐसा क्यों नहीं कहा कि जब कर्म कर्म कन्वर्ट होते हैं तब मोह राग द्वेष भाव होते हैं। देखो समझाता हूं। हमारे को जो कर्म बंधन होता है ना, और ऐसा देखो, जिनवाणी में ऐसे भी कथन है कि जब तक आपको कर्म का उदय है तब तक आपको मोह राग द्वेष भाव होंगे, तब तक आपको अज्ञानता होगी। जब तक आपको कर्मों का उदय है तब तक आप राग द्वेष का नाश नहीं कर सकते। ये एक डिपेंडेंसी बताई जाती है, क्यों कि यदि ये डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, अगर पूर्व में कर्म बांधे हैं तो वो उदय में आएंगे ही आएंगे। इसका इसका इतना सा लॉजिक है, क्या कि पूर्व में कर्म है तो उदय में आएंगे ही आएंगे। कि तीर्थंकर भी कर्मों को पहले नहीं करा सकते, है ना। पार्षद भगवान का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, कि पार्षद भगवान तीर्थंकर हैं, उनपे भी लोग वो उस कमट के जीव ने उपसर्ग किया। तो वो जो उपसर्ग हुआ वो पूर्व में किसी कर्म के कारण ही तो हुआ है। तो मतलब कर्म का उदय बिना भोगे आप जा नहीं सकते, पहली बात। वो तो एक कहना चाहिए एक साधारण कथन है, साधारण। जरूरी नहीं है कि आपको हर कर्म भी भोगना पड़े। आपके भावों में इतनी विशुद्धता हो तो कोई भी कर्म बिना उदय में आए भी खींच सकते हैं, ऐसा भी कंडीशन बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक दिया जा रहा है कि जब जब विकारी भाव,
आते हैं तब तब कर्मों का आश्रव होता है। इसका मीनिंग ये है, यदि उन आश्रव भावों को, भाव आश्रवों को यदि हमें रोकने की विधि पता हो तो हम कर्म बंधन भी रोक सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बहुत बड़ा लॉजिक निकला। वापस से लाइन पढ़ेंगे, देखो। जिनके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं उनको भावाश्रव कहते हैं, और उसके निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना आश्रव है। भावों के निमित्त से हैं दोनों इंडिपेंडेंट ही, पर यदि हम, अब देखना, हमारा जो कहना चाहिए, हमारा जो बस चलता है वो किस में चलेगा? हमारा बस कर्मों में चलेगा कि हमारा बस हमारे भावों में? अपने भावों में। हम हाँ अब वो क्या, पर हम अपना पुरुषार्थ, हम अपना एफर्ट कहाँ लगा सकते हैं? अपने भावों में। अपने वो भावों पर में हम लगा अपना एफर्ट लगा सकते हैं। तो यदि हमें इस भाव आश्रम को रोकने की विधि पता चल जाए तो हम अपनी जो अनादि से कर्म बंधन की संतति, कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंधन की जो संतति थी, उसमें हम ब्रेक लगा सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि हमारा भाव आश्रव रुक जाए, क्या बोला, यदि हमारा भाव आश्रव रुक जाए, है ना, तो हम कर्मों की, बंधने की, कर्म की आने की संतति को रोक सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अब वो जो प्रोसेस है, वो जो सॉल्यूशन है उसका, भावाश्रव का, वो अलग चैप्टर है। बट हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाव आश्रव को कैसे रोका है ना। उसका एफर्ट अपन करेंगे, चर्चा उसकी, है ना। बट ये हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कर्मों की डिपेंडेंसी नहीं है हमारे ऊपर। कर्म का उदय है इसलिए हमको मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, ये वाली बात नहीं है। यदि ऐसी बात होती कि कर्म हमको मोह राग द्वेष भाव कराते हैं, तो भैया कोई भी जीव मोक्ष ही नहीं जा पाता। क्यों? कर्म तो अनादि से बंधे हुए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? कर्म अनादि से बंधे हुए हैं, और अनादि बंधे हुए कर्मों का उदय आ रहा है, तो जब जब उदय आएगा तब तक मोह राग द्वेष भाव होंगे, और जब जब मोह राग द्वेष भाव होंगे तो वापस से कर्म बंधेंगे, तो वो चेन बनी रहेगी। कर्म का उदय, मोह राग द्वेष, फिर नए कर्म का उदय, फिर वो जो वापस से उदय में आएंगे, फिर मोह राग, ऐसे तो संतति बंधी रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसमें ब्रेक कहाँ लग सकता है? इसमें ब्रेक लगेगा भाव आश्रव को रोकने का हमें उपाय आ जाए, यहां पे हम ब्रेक लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? हमें अब हाँ देखना, भैया जी। इसमें हमें, हमारे को क्या क्लियर हो रहा है, हमें हमारी आत्मा में एफर्ट करना है, हमें पर वस्तुओं में एफर्ट नहीं करना। क्या समझ में आया? हमें हमारी थॉट प्रोसेस, जो भाव जो बोल रहे हैं ना, भाव आश्रव, इसका मतलब है हमें हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज करना है। हमें ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र में हमें अपने में चेंज करना है सिर्फ, हमें और कुछ काम नहीं करना। इसको आज की भाषा में बोले, हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, जो हम इतनी क्लासेस से हम अपना बात करते आ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? यदि हम अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे तो हम कर्मों को रोक सकते, कर्मों का आना रोक सकते। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है, हाँ कि ना? सबके मुंह हाँ। पे हो रहा है भैया जी। है हो रहा तो है। यार पूछिए आप, इतू सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ।
पूछिए, जो भी डाउट है पूछ सकते हो आप। ठीक है, भाव आश्रव क्लियर हुआ। भाव आश्रव होगा, भैया जी डाउट पूछूं? आप पूछिए। ये द्रव्याश्रव होगा और भाव आश्रव होगा, दोनों भी एक टाइम होते हैं क्या अलग अलग टाइम पे होते एक ही टाइम पे, हैं? हाँ, सेम टाइम, सेम टाइम। सेम टाइम। ठीक है, और यदि इस पे हम ब्रेक लगा दें, भाव आश्रव पे ब्रेक लग जाए, तो द्रव्य कर्म, द्रव्य आश्रव पे भी ब्रेक लगे। पहले कौन सा होता है भैया? पहले दोनों एक साथ होते हैं। पहले सूरज खिलता है कि पहले फूल खिलता है, बताइए। दोनों। सूरज, और उधर तभी फूल खिल जाते हैं। अब कोई बोले कि सूरज ने फूल खिलाया है कि फूल ने सूरज को खिलाया है, नहीं नहीं, दोनों को साथ ही खिलना रहता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस। वैसे ही भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव दोनों इंडिपेंडेंट है, एक ही साथ होते हैं, परंतु इसमें हमारी कंट्रोल की बात कहाँ है? हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे कंट्रोल हाँ वास्तव में। सेंस हम कहाँ एफर्ट लगा सकते हैं, हम अपनी कहाँ गलती सुधार सकते हैं, है ना? कंट्रोल का वही तो, मतलब, कैसे करेंगे? हाँ, हमें हमारे में हम कहाँ एफर्ट लगा सकते हैं, इतनी सी बात है ना। हमारा एफर्ट कहाँ लग सकता है? हमारा भाव आश्रव को रोकने में एफर्ट हमारा लग सकता है। वो रोकना कैसे होता है वो अभी अलग बात है ना, उसका सॉल्यूशन अलग बात है। बट हमें ये समझना है कि हमारा काम किधर है। हमें कभी ऐसा एफर्ट नहीं करना है, अरे हमें तो भैया कर्मों का बांध, अरे कर्मों का उदय हमें ऐसा। अरे कर्मों का उदय तो संसारी जीव जब तक है तब तक कर्मों का उदय रहेगा, आप उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तीर्थंकर भगवान भी चाहें कि मेरे को आज मोक्ष मिल जाए तो भी नहीं कर सकते वो करना, मतलब कर्म आके घिर जाए, इतनी ताकत है तीर्थंकर की चीज में तो वो भी नहीं कर सकते। क्यों? वहां पे उनका कंट्रोल नहीं है, उनका कंट्रोल शिव और सिर्फ अपनी आत्मा के भावों में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ऐड हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं भाव बंध, मतलब बंध तत्व। एक भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव क्लियर हुआ। भाव का मतलब होगा जीव के परिणाम, द्रव्य का मतलब होगा कर्मों में जो चेंजेस होंगे। द्रव्य मतलब उद्गल कर्म, द्रव्य कर्म 8 कर्म, और भाव मतलब जीव की पर्याय। ठीक है, अब चौथा क्या है? बंध तत्व। चौथा क्या है? बंध तत्व। इसमें भी सेम चीज है। सेम चीज क्या? ये जो मोह राग द्वेष के जो परिणाम थे आत्मा में ना, मोह राग द्वेष में अज्ञानता को आप ऑलरेडी इंक्लूड कर सकते हो। ज्ञान मोह राग द्वेष, ये जो भाव उत्पन्न हुए सो आश्रव। बंध का मतलब, वैसे बंध का मीनिंग देखें तो बंध का मतलब होता है रुकना। बंध का मतलब क्या है? रुकना, अटकना। तो जो अज्ञान मोह राग द्वेष जो भाव उत्पन्न हुए, अब उनकी कंटिन्यूटी चल रही। क्या बोला? भैया जी संवर का मतलब रोकना होता है ना, अभी कर्मों को आने को रोकने को संवर बोलते हैं ना। रोकना का मतलब अटकना, मैं बोल रहा हूँ रोकना नहीं बोल रहा हूँ, रुकना। रुकना। वो वहां पे कंटिन्यू कर रहा है उस स्टेज पे। रोकना तो बोल रहा है स्टॉप होता है, रुकना मतलब कंटिन्यूटी।
स्टॉप। स्टॉप हो गया वहीं पे। नहीं, वो स्टॉप वहां पे रोकने की बात है। यहाँ पे आप ये बोलो भावों का रुकना, है, भावों का रुकना, मतलब रुकने का मतलब यहाँ पे है कर्म का कि रुकना। वो भाव कंटिन्यू हो रहे हैं, हम्म। है ना। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको रोकने मोह को राग द्वेष वो रुक गए, मतलब अब हैं। अटक रहे हैं, मतलब वो एज इट इज हैं। अब हैं मतलब। हाँ, वो कंटिन्यू हो रहे हैं, हम्म। इनकी नहीं भैया जी, कंटिन्यूटी। एक डाउट और भी है। जैसे आपने लिखा बंध तत्व, तो हाँ, ये बंध तत्व वो पुण्य का बंध तत्व भी होगा और पाप का भी होगा, आ रहे दोनों आ का ही रहे आ बंध। रहे आ रहे आ रहे उस पे भी आ रहे हैं। पहले आश्रव बंध क्या है, अभी उसको समझेंगे। पहले कोर कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाकी इस पे पुण्य पाप पे भी आएंगे। नहीं, जैसे बंध आएंगे। तत्व का आपने रुकना और अटकना, तो हम्म, मतलब अगर पुण्य बंध हो रहा है तो उसमें रुकना और अटकना से क्या लॉजिक होगा? मेरे कहने का ये मतलब था। आएंगे आएंगे, अभी पुण्य पाप को अभी रखते हैं, अभी साइड में रखते हैं। पहले बंध तत्व का मीनिंग क्या है उसको समझ रहे हैं, है ना। जो मैं कहने का मतलब ये था कि जो हमारा आश्रव हुआ, कौन से आश्रव हुए, भाव आश्रव। तो जो अज्ञान मोह राग द्वेष के भाव आए, उत्पन्न हुए, अब वो उनकी कंटिन्यूटी चल रही है। अब वो कंटिन्यू वापस से वही मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं। इसका मतलब होता है भाव बंध। तो भैया यहाँ पे उसको ये बोलेंगे विकारी भावों का रुकना, हाँ विकारी भावों का रुकना। हाँ, भाव वो विकारी भाव रुक गए। वो हम्म। स्टॉप वाला रुकना नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू चल रहे हैं। एक बार उत्पन्न हुए, अब वो कंटिन्यू चल रहे हैं वैसे ही भाव। फिर फॉर रुके एग्जाम्पल, कैसे भैया, चल रहे हैं तो? रुक रहे हैं मतलब वो कंटिन्यू है, रुक स्टॉप नहीं हुए। रुकना मतलब यहाँ स्टॉप मतलब नहीं है, आत्मा उस कंडीशन में रुक गया है। ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा भैया जी पर किसी को भी क्या क्या क्लियर अभी। होगा बताओ। मतलब यही बंध भैया। तत्व, बंध तत्व में मतलब बंध तो हो रहा है, जैसे विकारी भावों का भी हो रहा है जैसे, तो बंद नहीं हो विकारी रहा, भाव। बंद नहीं, बंद का मतलब है कि वो भाव अभी चल रहे हैं, कंटिन्यूटी में है, वही भाव अभी बताऊंगा। उसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल समझूंगा। पहले आप ये समझो, आश्रव में वो भाव उत्पन्न हुए और वही भाव अब कंटिन्यू चल रहे हैं। तो जो आत्मा के जो भाव हुए वो, उसको हम बोलेंगे भाव आश्रव, उत्पन्न हुए, अब वो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे भाव बंध, क्योंकि आत्मा उन भावों से बंध गया, क्योंकि वो भाव आत्मा में कंटिन्यूटी चल रहे हैं, तो उन भावों का आत्मा के साथ बंध हो गया। समझ में आ रही है बात। और जब जब वे भाव हो रहे हैं, जब जब ये भाव पैरेलल में हो रहे हैं, तो 8 कर्म जो आए थे, वो 8 कर्म रुक गए। रुक गए मतलब इसको रुकने में खत्म होने वाली बात नहीं। वो आए थे, अब वो आत्मा के यहाँ पे आके रुक गए, वो बंध गए। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे हम्म, आपको आपके बेटे पे गुस्सा आया। क्या आया? आपको आपके बेटे पे गुस्सा आया, तो कौन सा परिणाम है वो? क्रोध का परिणाम। ठीक है। राग द्वेष में कौन सा परिणाम है? 4 कषायों में क्रोध कषाय है। क्लियर होती है, तो सिंपल बात है। अब वो क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना। मान लो एक सेकंड के टाइम के हिसाब से देखें, क्या
12:02 पे 10 सेकंड पे वो क्रोध उत्पन्न हुआ। तो जैसे ही वो क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध क्या है? भावाश्रव। भावाश्रय, बिल्कुल सही। अब जो क्रोध अब वो कहाँ उत्पन्न हुआ है? वो हुआ है आत्मा में, शरीर में उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध आत्मा में उत्पन्न हुआ। तो जिस समय वो उत्पन्न हुआ ना, उसको हम बोलेंगे भाव आश्रय। और उसी समय जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उस समय पाप कर्मों का आनंद। क्रोध क्या है? अच्छा, पुण्य भाव है कि पाप भाव है? पाप है। पाप भाव। अब है ना, अब जो भी कर्मों में कंडीशन बन रही होगी, तो वहां पे मुख्यतया पाप कर्म ज्यादा आए। तो आए अभी, ठीक है। अब वो क्रोध क्या हुआ? आपको क्या 1 सेकंड के लिए क्रोध आएगा? अपन क्या बोलेंगे? बेटे वो पढ़ता नहीं है, होमवर्क नहीं करता, खाना नहीं खाता, जब देखो मटर गश्ती करता रहता है, अपन चिल्लाते रहते हैं उस पर। तो मान लो 2 मिनट तक वो क्रोध चला। कितना चला? 120 सेकंड चला। तो 12:07 और 10 सेकंड तक चला। 5 मिनट 10 सेकंड पे चालू हुआ और 7 मिनट 10 सेकंड वो क्रोध खत्म हो गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो जो 5:10 पे शुरू हुआ था वो क्रोध का भाव, तो वो तो हुआ आश्रव। अब वो जो 2 मिनट कंटिन्यू चला, वो द्रव आश्रव। वो हुआ भाव। वो हुआ भाव बंद। अच्छा। वो कंटिन्यू वो कंटिन्यू चला। वो जो उत्पन्न हुआ ना स्टार्टिंग, वो हुआ आश्रव। अब वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो हुआ भाव बंद। भैया मैं एक एग्जाम्पल ट्राई करूं। हाँ बोलिए। जैसे किसी ड्रम में पानी हम पाइप से डाल रहे हैं, तो वो हुआ पानी जो ड्रम में आ भर रहा रहा है, तो वो हुआ भाव आश्रव। है। वो हुआ आश्रव। और अभी भाव द्रव्य हाँ, में वो हुआ कौन सा? आश्रव। हाँ, हाँ, वो हुआ आश्रव। और ड्रम में जो पानी भरा भर रहा है। स्टोर हो रहा है, हाँ, वो बंद। बंद हुआ। ऐसा कंसेप्ट है। अब भाव आश्रव, भाव बंद, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंद का मीनिंग क्या है? भाव का मतलब है कि वो जीव में विकारी पर्याय उत्पन्न हुई और जीव की विकारी पर्याय कंटिन्यूटी हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी चल रही है, तो वो कहलाएगा भाव बंद। अब इसी के पैरेलल में जब ये इतना लंबा क्रोध चला, तो जो कर्म आ रहे थे वो जीव में बंध गए। जीव के साथ बंधे, जीव में नहीं बंधे, जीव के साथ। भैया इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जैसे जो भाव जो मन में जैसे जो मन में इमोशंस हो रहे हैं, वो तो हो गए भाव, और जो बॉडी से एक्सप्रेस हो रहे हैं वो हो गया द्रव्य। नहीं, वही तो। बॉडी द्रव्य कर्म नहीं है। मतलब जो जो दिख रहा है, नहीं, जो एक्सप्रेस हो रहा है। नहीं, नहीं, बॉडी ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड करना है क्रोध आने से हमें। जो जो हमारे हाँ बोलिए क्रोध मैम। के आने से जो हमारे भाव खराब हो गए, करे ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा है वैसा है, तो वो सारी चीजें जो हमने अपने मन से जो सोच ली है, विचार ली, वो हाँ, सारी हाँ, चीजें जो उत्पन्न हुई, जिस टाइम पे उत्पन्न हुई वो आश्रव, और वो कंटिन्यूटी चल रही है वो बंद। उसकी एक गलती से हमने चार और जोड़ ली, वो सारी चीजें द्रव्य हो गई, और जो भाव क्रोध आया तो क्या वो क्या भाव क्या? हो गया। 1 से 4 जोड़ लिए मतलब? जैसे कि बच्चे पे के हमने मतलब गुस्सा हुए कि ये जैसे उसने कोई चीज वहां नहीं रखी बच्चे हम्म ने, तो हमें क्रोध आया कि ये हर चीज फैला देता है, रखता नहीं है। तो हमें क्रोध की वजह से हमने उसकी चार बातें और वो कर ली, तो ये हो गया मतलब द्रव कि हमारे भाव सुनो ना, बिगड़े उसके। वो यहाँ भी पे तो भाव ही देखना, यहाँ पे बोलना डांटना ये आश्रम नहीं है।
हम नहीं, रात को सो रहे हैं, सुन रहे हैं, अब एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम, अब इनको ना थोड़ा सा अपन रियल लाइफ में अप्लाई करें। हम रात को सो रहे हैं, आज उन्होंने हमें ऐसे कह दी, हम भी उनसे ऐसे कह, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं आंख बंद करके सोच रहा हूँ, इनने ऐसे कह दी, उन्होंने ऐसे कही थी, हमें ऐसे कह देंगे, फिर वो ऐसे कहेंगे, फिर हम ऐसे कह देंगे, कुछ बोलना चाल रहा हो रहा है। मायाचारी के परिणाम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो जिस समय उत्पन्न हुए आश्रव और कंटिन्यू चल रहे हैं 1 घंटा तक, तो 1 घंटे तक आपको कर्म बंधन, बंद। ओवर थिंकिंग। जरूरी नहीं है शरीर की एक्टिविटी हो। आप बड़े प्यार से आप घर के काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मन में टेंशन है, अरे वो कैसे होगा, बच्चा कैसे पास होगा, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, कैसे पढ़ाएं। और बाहर से क्या देख रहे हो, बढ़िया घर के काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, ये बना रहे हो। तो उस रोटी बना रहे हो, इवन मंदिर जा रहे हो, तब प्रवचन में बैठ रहे हो, मुझको दिमाग में क्या बैठा है, वो मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, उसके इतने कम मार्क्स आ गए, इतने कम मार्क्स आ गए। तो क्या ये हीन भाव चल रहा है? ये मान कषाय का हीन भाव है, दीनता चल रही है। तो मान कषाय का बंद हो रहा है कंटिन्यू। तो क्रोध की वजह से ये सारी कसाई हो गई ना भैया जी, क्रोध के बाद मान हुआ, फिर कुछ भी, अब ये है कि अब होता क्या है, हर समय आपके कोई ना कोई कषाय भाव, अज्ञान भाव, मोरा भाव कंटिन्यू चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, कभी बंद नहीं होंगे, चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहे हैं। और जब जब वो भाव चल रहे हैं, तब तब कर्मों का आना हो रहा है, तब तक कर्मों का बंद हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे वो जो आपने बोला ना, शरीर की एक्टिविटी द्रव्य बंद, द्रव्य नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। द्रव्य, शरीर तो इंडिपेंडेंट पुद्गल है, यहाँ पे शरीर की कोई बात नहीं चल रही है। समझ में आ रही है बात? भैया जी, हम्म ये बंद को जैसे आपने बताया, ये बेटे वाला डांटने वाला एग्जाम्पल, तो क्रोध हम्म जो है वो उसका आश्रव हुआ, फिर बंद जो है चल ही रहा है। अब हम्म उसको ही जैसे ही हमने क्रोध किया, वो 2 मिनट हम्म के बाद अगर उसको हमने ध्यान से पूरी तरह हटा दिया और सोचा कि चलो नहीं करना चाहिए था, और फिर जाके सब ठीक बात कर लिया, खुद भी अपने मन में कोई भी हम्म भाव नहीं लगाया उससे रिगार्डिंग, हम्म तो बंद हम्म। रुक जाएंगे। अब सुनो, अब यही अभी मैं बात उसी पे ही आने वाला था। जो विकारी भाव होते हैं ना, विकारी भाव 2 टाइप के होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। क्या बोला? विकारी भाव 2 टाइप के होते हैं, शुभ और अशुभ। तो जैसे हम मंदिर गए, मंदिर में हमने बैठ के पूजा करी, भगवान का बहुमान है ना, तो भगवान का बहुमान आ रहा है, भगवान की प्रतिमा देख रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वहां पे शुभ राग उत्पन्न हो रहा है, मंद कषाय है। तो मंद कषाय के कारण पुण्य कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? अशुभ भाव से पाप कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। पुण्य कर्म, पुण्य भाव, सॉरी, शुभ भाव आपके उत्पन्न हुए और कंटिन्यूटी में चले, तो उससे पुण्य कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। तो जैसे प्रतीक्षा जी ने बोला कि अरे लगा, अरे यार मैंने फालतू में डांट दिया है, वो पढ़ता तो है, मेरे को गुस्सा, फालतू मूड खराब कर दिया, तो अपन ने जाके बात कर ली, सॉरी बोल दी। अरे तो भी आपकी मंद कषाय है ये आत्मा के सन्मुख परिणाम थोड़ी है। सॉरी बोलना ये शुभ परिणाम है, मंद कषाय है। क्योंकि पर भैया हम जी अभी भी तो मंदिर जा, अपने, ये अभी सब भी भी हम विकार। अपने को, अभी भी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, अभी अपने को उसको, अपने को उस सामने वाले को बेटा मान रहे हैं। तो मोह का कहाँ नाश हुआ? मोह का विकारी पर्याय तो चल ही रहा है, विकारी पर्याय तो चल ही रही है कंटिन्यूटी में। पॉइंट समझ में आया?
लेकिन एक बार का तो बंद खत्म हो जाना चाहिए ना। अरे तो मतलब दूसरा बंद चालू हो गया, पुण्य अपना भाव अगर ठीक हो गया तो बंद। कहाँ हुआ ठीक? मन में तो अपने को शरीर ही मान रहे हैं। और अकेला उसका राग पश्चात द्वेष से बंद थोड़ी होता है, मोह से भी बंद होता है, अज्ञानता से भी बंद होता है। तो इसलिए मैं आत्मा कंटिन्यू हूँ, अपने बंद मैं एक सेकंड, मैं बनते रहते आत्मा हैं। हूँ ऐसा जानेंगे तब बंद खत्म एक होगा। सेकंड, प्रतीक्षा जी आपको उत्तर मिला जी भैया जी। है ना? हाँ। मतलब ये कि मत, हम अगर सॉरी मतलब भी हाँ, बोल दें बिल्कुल। तो भी कर्म बंधन नहीं रुकेगा। हाँ भैया जी, मतलब सॉरी वाला पॉइंट मेरा नहीं था, ठीक है। मतलब मन में मैंने सोच लिया कि हाँ बस मतलब गुस्सा गलत कर दिया, सब ठीक है सब मन में। लेकिन हम्म। वही है कि आपने राग तो रखा उससे कि हाँ, आपने राग है, मोह है, दो चीजें हैं, मोह और राग द्वेष दोनों है। देखो डेफिनेशन में क्या बोला है वापस, मोह राग द्वेष। अपन सिर्फ राग द्वेष को सिर्फ हम गिन रहे हैं। अरे मोह तो चल रहा है कि वो मेरा बेटा है, मैं शरीर में, मैं ये मेरा शरीर है, मोह तो चल ही रहा है ना, मिथ्यात्व। मोह मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का बंध तो आपको कंटिन्यूटी में चल ही रहा है ना। पॉइंट समझ में आया? ये ठीक है, बंद खत्म कब होगा भैया जी? जब हम बंध अपने खत्म होगा विकारी जब भावों को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, विकारी भावों को रोक लेंगे तब। हाँ, उसकी संतति को हम रोक लेंगे। तो इसीलिए देखो, जैन धर्म में एक है ना बहुत बड़ा सिद्धांत है, समय भी हो रहा है अपना, है ना, पर एक बार सबके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। जैन धर्म में सबसे बड़ा एक सिद्धांत है कि सबसे पहले सबसे बड़ा पाप छुड़ाया है। पहले बड़े पाप छुड़ाए हैं, फिर उत्तरोत्तर जो पाप होते हैं उनको छुड़ाया है। पहले सबसे बड़ा पाप, क्यों? जितना बड़ा पाप उतना बड़ा बंध, है ना? तो जो आज तक जो सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। राग द्वेष से उतना बंद नहीं होता जितना मिथ्यात्व से होता। और हमारी जितनी भी एनालिसिस कहें, हम जिसकी अप्रोच रहती है, हमेशा हम अपने राग द्वेष को ही गिनते। क्यों? राग द्वेष जल्दी पहचान में आ जाता है, मिथ्यात्व पहचान में जल्दी में नहीं, क्योंकि वो छुपी हुई एंटिटी है मिथ्या। और जैन धर्म उसको पहले नाश करने को, समझ में आ रहा है? अब कोई बोले अरे ऐसे कैसे, राग द्वेष को पहले नाश करना है? अरे भैया, राग द्वेष 10वें गुण स्थान तक चलते हैं, मुनिराज तक को गुस्सा आता है। मुनिराज के संग में आचार्य, अगर किसी संग में कोई मुनिराज गलती कर दे तो आचार्य उनको डांटते हैं, मुनिराज तक को गुस्सा आता है। तो आप, तो वो, पर वो जाति अलग है, उस गुस्से की जाति अलग है, क्योंकि वहां उन्होंने अपने आप को आत्मा जानकर, और वो जो गुस्सा है भी, तो उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का गुस्सा है, वो संसार में लगाने का गुस्सा नहीं है, है ना? तो बात क्या है कि हम अकेले राग द्वेष को, अपने भावों को देखकर ये आंकना नहीं करें कि हमारे को भाव अच्छे हो गए तो हमें बंधन रुक गया। अरे नहीं, जब तक मिथ्यात्व है तब तक कंटिन्यूअस बंध है। ठीक है। हाँ, मधु जी आप कुछ पूछ रहे थे? बट अब क्लियर हो गया भैया जी थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नहीं करना है, पूरा क्लियर करना पूरा एक्चुअली वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो है। विकारी भाव जो आपने बताया, तो हम्म विकारी भाव तो हम मंदिर जा रहे हैं पूजा में, मतलब पूजा कर रहे हैं, हम्म भगवान का बहुमान भी कर रहे हैं, सभी कुछ कर हम्म रहे हैं, बट विकारी भाव तो मंद कसाय तो तब भी चल ही रही है। हम्म। तो उनसे पुण्य बंद होता है, बात ये चल रही है। हम ये कंसेप्ट नहीं रखें कि भगवान को हमारी पूजा चल रही है तो कर्मों का नाश हो रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। समता रखो, अरे कोई कोई वो बुरी कंडीशन आ जाए, प्रतिकूलता या, तो समता रखो। अरे समता रखने से पुण्य बंद होता है, उससे कर्मों का नाश नहीं होता। और जो ज्ञानियों को जो समता होती है वो अलग क्वालिटी की होती है, वो आत्मा के लक्ष्य से समता होती है।
यदि आपका आत्मा के लक्ष्य से समता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कर्मों की नेजरा ही होगी। पर जब भी आप ऐसे समझो, अरे एड़ा मुकार मत पड़ो, अरे भैया सिया हुसैन नमा की जाप दो, समता रखो, तो कर्म खिर जाएंगे, बुरा काम टल जाएगा। अरे वो पुण्य शुभ भाव का वो परिणाम होता है कि मन में आकुलता नहीं होती, देवशास्त्र गुरु से लक्ष्य से आकुलता नहीं होती, तो पुण्य कर्म बंधते हैं, और जो पुण्य कर्म बंधे हैं उनका उदय आता है तो सामने प्रतिकूलता अनुकूलता में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुमने क्या समझा कि हमने अच्छे भाव रखे तो हमारे कर्म चेंज हो गए, हमने कर्मों का नाश कर दिया। अरे कर्मों का नाश नहीं हुआ, कर्म बंध ही रहे थे कंटिन्यूटी, है ना? क्लियर होती है बात? धर्मिष्ठा जी आपका कोई क्वेश्चन था? नहीं बस। नहीं है। अमिता जी आपका? नहीं भैया, क्लियर है। ठीक है। अभी हमने ये द्रव्य सॉरी आश्रव तत्व और बंध तत्व समझा, है ना? एक छोटा सा रिवीजन भी कि इसमें दो पैरेलल एक्टिविटी हो रही है, एक आत्मा के भाव चल रहे हैं और एक द्रव्य कर्म, मतलब 8 कर्मों में चेंजेस चल रहे हैं, है ना? एक टाइम पे वो विकारी भाव उत्पन्न हुए तो भाव आश्रव, और कर्मों का आना द्रव्य आश्रव, और वो जो भाव उत्पन्न हुए थे उनकी कंटिन्यूटी चल रही है, तो भाव बंद है, और यह कर्म आके रुक गए हमारे साथ, है ना? कारमाण शरीर में आके रुक गए, बंध गए, तो वो द्रव्य बन। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, समय भी अपना हो गया है। इसमें आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आए तो आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछना, ठीक है? और फिर हम इसके आगे जो चर्चा होगी, इसके आगे चर्चा अपन फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए अभी क्लास तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देहु। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जैन सभी को। जय जय सभी को।